तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स थर्ड का जो वीडियो सीरीज है हमारा चल रहा है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर थर्ड के रिगार्डिंग जो चीजें हैं उसको डिस्कस की है। आज से हम लोग यूनिट नंबर फोर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स थर्ड की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ओके। तो यूनिट नंबर फोर में हम सबसे पहले जानेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में 7 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। यानी कोई भी आपका फंक्शन एफ ऑफ टी होगा जिसको हम डिफाइन करेंगे किस चीज के लिए, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। एंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय, यानी जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ टी का वो किसके द्वारा डिनोट हो गया, वो एल ऑफ एफ ऑफ टी के अकॉर्डिंग डिनोट होगा। क्लियर। और एफ डैश एस भी हम इसे कह सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसको हम डिफाइन करेंगे। मैथमेटिकल टर्म आपका दिया हुआ है एल ऑफ टी इक्वल टू एफ, ऊपर आपका बार रहेगा एस इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एस टी एंड मल्टीप्लाई ऑफ एफ टी डी टी, ओके, जो कि इक्वेशन 1 होगा। जहां पे एस आपका क्या है, एक पैरामीटर है जिसे हम लोग रियल एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मेशन है, जनरल फॉर्मूला हम इसे कह सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का। अब आता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि हमको इसको डिफाइन करना है, सॉल्व करना है, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी इक्वल टू टी का पावर एन, जिसमें एन ग्रेटर देन माइनस वन होता है। तो सबसे पहले एल ऑफ, यानी हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के रूप में लिखेंगे तो एल ऑफ टी का पावर एन होगा, जो कि फॉर्मूला आपका है जीरो टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एस टी। माइनस एस टी है, अब एफ ऑफ टी के जगह पे क्या हो जाएगा, टी का पावर एन हो जाएगा ना। बस वही चीज करना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया एस टी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एस डी टी इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी टी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें डी टी के वैल्यू को निकालना है। तो डी टी कितने इक्वल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एस के इक्वल हो जाएगा। तो जहां जहां डी टी दिया है वहां वहां क्या करना है, डी एक्स अपॉन एस कर देना है। और जहां जहां एस टी है वहां क्या करना है, एक्स करना है। तो सिमिलरली हमने वही किया इस इंटीग्रेशन के अंदर, जीरो टू इनफाइनाइट हमने किया, ई का पावर माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे एस अपॉन एक्स अपॉन एस का पावर एन डी एक्स अपॉन एस हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हेन टी टेंस टू जीरो, जब टी टेंस टू जीरो होगा तो उस कंडीशन में एक्स टेंस टू जीरो होगा। जब टी टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो उस कंडीशन में एक्स टेंस टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन बनेगा ई का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर एन अपॉन एस का पावर एन प्लस वन, ठीक है, डीएक्स। क्लियर रहा। चलिए, अब हमने क्या किया, यहां से वन अपॉन एस का पावर एन प्लस वन हमने बाहर निकाल लिया इस इंटीग्रेशन से। तो यहां से जीरो टू इन्फिनिट ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा तो एक्स का पावर एन ही बचेगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता होगा, अगर आपने बीटा एन गामा फंक्शन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, आपको पढ़ाया गया होगा मैथमेटिक्स 2 में। तो गामा एन प्लस वन किसके इक्वल होता है, जीरो टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो यहां से हम चेंज करेंगे इसको इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा, गामा एन प्लस वन अपॉन एक्स का पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो यहां से एन क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल बन जाएगा, और इसका पावर एन प्लस वन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये पहला फॉर्मेशन था, यानी इसको हमने सॉल्व किया लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन, तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर एन प्लस वन। यानी आपको ये याद रखना है कि हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन लगाएंगे तो हमें जो फॉर्मूला होगा वो क्या मिलेगा, ठीक है। तो उसे उस कंडीशन में हमें फॉर्मूला मिलेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर एन प्लस वन, ठीक है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है एफ ऑफ टी इक्वल टू ई का पावर ए टी। तो हमें देखना है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी क्या आता है, ठीक है। तो अगेन वही रूल हम अप्लाई करेंगे, सिमिलर वही इंटीग्रेशन के अंदर एस और टी और डी टी के अकॉर्डिंग चीजों को हम चेंज करेंगे। तो हमने चेंज किया, इंटीग्रेट हम करेंगे ई का पावर एक्स, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे हम उन वैल्यूज को लगाएंगे, तो ई का पावर माइनस टी एंड उसके पावर में आपका क्या होगा, एस माइनस ए अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा, और जीरो टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस वन अपॉन एस माइनस ए हमने बाहर निकाल लिया, हमने निकाल लिया, बिल्कुल हमने यहाँ पे निकाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया गया है। उसके बाद जीरो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन के वैल्यू को रख रहे हैं।
तो हमने क्या किया, चूंकि आपको पता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने आपको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो हम एक बार इनफाइनाइट पुट करेंगे, एक बार जीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी क्या होगा, 1/s - a हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एफ ऑफ टी साइन ए टी क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी डायरेक्टली होता है, लेकिन वो फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो उसका पूरा डेरिवेशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी हमारा सेम उसी तरह से बनेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए हो रहा था साइन में, लेकिन कॉस में क्या हो जाएगा, ऊपर आपका एस रहेगा और नीचे आपका सिमिलर पॉइंट रहेंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है एफ ऑफ टी साइन एच ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है एल ऑफ ई का पावर ए टी माइनस ई का पावर माइनस ए टी अपॉन टू। तो यहाँ से हमने 1/2 बाहर किया, एल ऑफ ई का पावर ए टी माइनस एल ऑफ ई का पावर माइनस ए टी। चूंकि हमने चीजें पता है पहले से ही, तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को, तो 1/s माइनस ए माइनस 1/s प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल साइज एलसीएम को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। जहां पे आपका ये ग्रेटर देन मोड ऑफ 1 होगा, ठीक है, ए होगा। यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिया है साइन एच ए टी का, एक फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली ई का पावर ए टी माइनस ऑफ ई का पावर माइनस ए टी अपॉन टू, और कॉस एच ए टी का होता है ई का पावर ए टी प्लस ई का पावर माइनस ए टी अपॉन टू, ठीक है। अगला हमारा प्रॉपर्टी है एफ ऑफ टी कॉस एच ए टी। तो इसका भी वही होगा, हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वो उसके कंडीशन में लैपलास ट्रांसफॉर्म पूरा सिंप्लीफाई करके आपके सामने बताया गया कि वो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको एट द लास्ट पॉइंट पता होनी चाहिए, यानी ये सारे प्रॉपर्टीज जो कि अभी हमने डिफाइन किया। जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन क्या होता है, गामा एन प्लस वन अपॉन एस का पावर एन प्लस वन, जिसमें एन ग्रेटर देन -1 होता है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी क्या होता है, 1/s माइनस ए, जिसमें एस ग्रेटर देन ए होता है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, जिसमें एस ग्रेटर देन 0 होता है। और उसके बाद कॉस ए टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरीके से साइन एच ए टी क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। कॉस एच ए टी क्या होता है आपका, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 380, साइन 380। अब बताइए 380 मतलब क्या, जहां जहां ए है वहां वहां क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो हमने ऊपर 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। उसके बाद अपॉन करके एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर, अब ए स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर। तो हमको बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ऊपर 3 है तो 3 रहेगा और डिवाइड में एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इसी तरीके से साइन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी है, तो टी यानी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ऊपर आपका 1 होगा, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से cos 5t की बात करें तो cos t का फॉर्मूला पता ही है आपको, ऊपर में आपको s लिखना है और डिवाइड में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना है। तो s आपका क्या है, यहाँ पे क्या आपका 5 है, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से चीजों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगले लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्म के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।